अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का इस्लामिक नॉलेज चैनल पर खुशामदी है। क्या आपको पता है कि फर्ज नमाज, सुन्नत नमाज, नफल नमाज और वितर नमाज में क्या फर्क है? चलिए आज इन नमाजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फर्ज नमाज को जानते हैं। फर्ज नमाज उस नमाज को कहते हैं जिस नमाज को अल्लाह ने हर हाल में लाजमी यानी अनिवार्य कर दिया है। फर्ज नमाज छोड़ना गुनाह है। फर्ज नमाज छोड़ने वालों का जिक्र कुरान के सूरा अल-माउन की सूरा नंबर 107 आयत नंबर 4 और 5 में बताया गया है कि तो उन पर तबाही है जो अपनी नमाज से लापरवाही करते हैं। यह आयत उन लोगों को खबरदार करती है यानी चेतावनी देती है जो नमाज में ढील देते हैं या उसे हल्के में लेते हैं। सूरा मरियम के सूरा नंबर 19 आयत नंबर 59। फिर उनके बाद ऐसी पीढ़ी आई जिसने नमाज को छोड़ दिया और अपनी ख्वाहिशात का पीछा किया, लिहाजा वे जल्द ही गुमराही में पड़ जाएंगे। यहाँ नमाज छोड़ने को गुमराही और रूहानी खातिमा का वजह बताया गया है। सही मुस्लिम के हदीस नंबर 82 में जिक्र है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानदार और कुफ्र के बीच की हद नमाज का कुर्बानी करना है। इस हदीस से पता चलता है कि नमाज छोड़ना ईमान के लिए बड़ा खतरा है। सुनन इब्न माजा के हदीस नंबर 1079, जो इंसान जानबूझकर नमाज छोड़ता है उससे अल्लाह की जिम्मेदारी और सलामती खत्म हो जाती है। सही बुखारी के हदीस नंबर 520, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन इंसान से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर वह उसे पूरा करता रहा तो उसका बाकी अमल कबूल होगा, वरना उसका सब कुछ बेकार हो जाएगा। इस्लामी आलिमों की राय में जानबूझकर नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है यानी बड़ा गुनाह माना जाता है। ज्यादातर आलिम के मुताबिक ऐसे इंसान को तौबा करने और नमाज की कमी को पूरा करने की सलाह दी जाती है। कुरान और हदीस में फर्ज नमाज छोड़ने को रूहानी बर्बादी और अल्लाह के सजा का वजह बताया गया है, लेकिन दुनियावी सजा का साफ जिक्र नहीं है। इस्लामी आलिमों के बीच इस मौजू पर इतिलाफ है, लेकिन सभी आलिम इस बात पर सहमत हैं कि फर्ज नमाज इस्लाम का असल कॉलम है और इसे नहीं छोड़ना चाहिए। हर रोज की 5 वक्त की नमाज फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा में तय फर्ज रकात इस तरह से है। फजर में 2 रकात फर्ज, जुहर में 4 रकात फर्ज, असर में 4 रकात फर्ज, मगरिब में 3 रकात फर्ज, ईशा में 4 रकात फर्ज। जुम्मा के जुहर की फर्ज नमाज 2 रकात है। फर्ज नमाज इस्लाम के 5 कॉलम में से एक है। फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ने वाला गुनहगार माना जाता है। सुन्नत नमाज। सुन्नत नमाज का मतलब यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा बाकायदा रूप से पढ़ी गई नमाज है। सुन्नत नमाज पढ़ना सवाब है, लेकिन छोड़ने पर गुनाह नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग हमेशा पढ़ी और कभी छोड़ी नहीं, जैसे फज्र से पहले 2 रकात, जुहर से पहले 4 रकात। सुन्नत गैर मुअक्कदा कभी कभी पढ़ी, लेकिन लगातार नहीं पढ़ी, जैसे ईशा की नमाज से पहले 4 रकात। सुन्नत नमाज पढ़ने का अहमियत यह है कि सुन्नत नमाज पढ़ने से फर्ज नमाज की कमियां पूरी होती है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाया जाता है। नफल नमाज। नफल नमाज का मतलब यह है कि जरूरत से ज्यादा और अपनी मर्जी से नमाज। इन्हें पढ़ना सवाब है,
लेकिन न पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं। तहज्जुद को रात की नमाज कहते हैं। जैसे तहज्जुद 2 से 12 रकात, ईद की नमाज वाजिब, लेकिन कुछ आलिम के राय में नफल भी बोला जाता है। इसका अहमियत यह है कि नफल नमाज से अल्लाह का करीबी रिश्ता बनता है और गुनाह माफ होते हैं। फर्ज नमाज के वक्त का पाबंद होना जरूरी है, जबकि नफल किसी भी वक्त मकरूह घड़ी छोड़कर पढ़ी जा सकती है। कज़ा, फर्ज नमाज छूट जाए तो कज़ा नमाज पढ़ना जरूरी है, लेकिन सुन्नत नफल वितर का कज़ा नमाज नहीं पढ़ा जाता है। कुरान और हदीस से कुछ हवाला। फर्ज नमाज कुरान के सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 में अल्लाह कहता है, नमाजों की हिफाजत करो, खासकर बीच वाली नमाज असर की। सुन्नत सही मुस्लिम की हदीस में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई मेरी सुन्नत को जिंदा करे उसे उसका सवाब मिलेगा। नफल नमाज हदीस सही बुखारी के मुताबिक नफल नमाज से अल्लाह बंदे के करीब आता है। वित्र नमाज क्यों पढ़ी जाती है? वित्र नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत यानी मजबूती से पढ़ी गई नमाज है। हनफी के मुताबिक वित्र नमाज वाजिब है, मतलब लाजमी यानी अनिवार्य के करीब है, जबकि शाफी और हनबली में वित्र नमाज को सुन्नत माना गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलसल अमल वित्र नमाज है। आपने वित्र नमाज को कभी नहीं छोड़ा, चाहे सफर में हो या घर पर। एक हदीस में है, वित्र नमाज हक है, इसलिए जो वित्र नहीं पढ़े वह हम में से नहीं। सही इब्न हिब्बान हदीस 2593 वित्र नमाज को रात की आखिरी नमाज माना जाता है। इसे पढ़ने से रात की इबादत पूरी होती है और अल्लाह की रहमत हासिल होती है। दुआ कुनूत का अहमियत वित्र की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, जो मुसीबतों से सलामती और रहनुमाई के लिए एक गालिब यानी मजबूत दुआ है। वित्र नमाज का तरीका रकात 1, 3, 5, 7, 9 असामान्य नंबर। सबसे आम पढ़ी जाने वाली 3 रकात वितर नमाज है। इसका वक्त ईशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह फज्र से पहले तक है। तरीका 2 रकात आम नमाज की तरह पढ़े। तीसरी रकात में सूरा फातिहा और एक छोटा सूरा पढ़ने के बाद रुकू से पहले दुआए कुनूत पढ़े। तहज्जुद रात की नमाज है, पढ़ने वाले लोग अक्सर वित्र नमाज को आखिर में पढ़ते हैं। आलिमों के मुताबिक वित्र नमाज छोड़ने वाले को तौबा करनी चाहिए और इसे कभी न छोड़ने का फैसला लेना चाहिए। वित्र नमाज अल्लाह की इतिहाद और उसकी रहमत को याद दिलाने वाली एक अनोखा इबादत है। यह न केवल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा रखती है, बल्कि मुसलमानों को रूहानी सलामती और बरकत मिलती है। इसे बाकायदा पढ़ने से इंसान अल्लाह के करीब होता है और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जी पाता है। फर्ज अनिवार्य नमाज है, अगर छोड़ा जाए तो गुनाह है। सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, इसमें बहुत सवाब है, लेकिन छोड़ने पर गुनाह नहीं। नफल अपनी मर्जी से जरूरत से ज्यादा सवाब के लिए पढ़ी जाती है। इन सभी नमाजों का मकसद इंसान को अल्लाह से जोड़ना और रूहानी दुरुस्तगी पाना है। वितर नमाज वित्र नमाज वाजिब है, मतलब अनिवार्य के करीब है। फर्ज नमाज, सुन्नत नमाज, नफल नमाज और वितर नमाज में क्या फर्क है, ये आप समझ गए होंगे। इस्लामिक नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करें ताकि इसका सवाब आपको मिले।
इस तरह के इस्लामिक बातें जानने के लिए हमारे इस्लामिक नॉलेज चैनल